याद रखना, लड़का का दुख हो, लड़की का दुख हो, माँ बाप से दुख हो, कोई दुख हो, दुख हमेशा बुद्धि की कुशाग्रता को खत्म कर देता है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा, दुख आए लेकिन दुखी मत हो। जैसे सर्दी आई पर तुमको सर्दी लगी नहीं, क्यों? तुमने रजाई ओढ़ लिया, स्वेटर पहन लिया, जैकेट पहन लिया, कंबल ओढ़ लिया, सर्दी नहीं लगी। जैसे बरसात आई लेकिन तुम भीगे नहीं, क्योंकि छत के नीचे बैठे रहे, छतरी लगा लिया, बरसाती ओढ़ लिया, झिल्ली ओढ़ लिया, गाड़ी में बैठ लिया, तुम बच गए। बरसात तो हो रही लेकिन भीग नहीं रहे हो, ठंडी तो है लेकिन ठंडी लग नहीं रही है। ऐसे याद रखना, गर्मी है पर तुम्हें गर्मी नहीं लग रही, क्योंकि तुमने पंखा चला लिया, कूलर चला लिया, एसी चला लिया, तो गर्मी नहीं लग रही है। ऐसे ही दुख तो है लेकिन तुम्हारे पास में विचार होना चाहिए, विवेक होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए, तो दुख में तुम दुखी नहीं होगे। दुख तो रहेगा लेकिन दुखी नहीं होगे। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। ठंडी तो रहेगी लेकिन ठंडी लगेगी नहीं। अभी गर्मी है नहीं है, ठंडी है नहीं है, बरसात है नहीं है, तो क्या है? कुछ नहीं है, एयर कंडीशन मौसम है। ना सूरज निकला है ना सूरज ढका है, ना गर्मी है ना बरसात है, ना कुछ नहीं, एयर कंडीशन। कोई जन्म का पुण्य जरूर है कटहरी वालों का, जहां पर ऐसा मौसम हुआ है, ना गर्मी ना बरसात ना ठंडी, एकदम एयर कंडीशन वातानुकूलित मौसम है, सब आनंद से रह रहे हैं। ये कैसा सुहाना है। अभी आप चले जाओ यूपी, वहां बहुत ठंडी है अभी भी, लखीमपुर खीरी में। तो ऐसे ही दुख तो आएगा, लेकिन दुखी होना ना होना ये तुम्हारे बस की बात है। दो बच्चे पढ़ रहे थे स्कूल में, दोनों सगे भाई थे, दोनों जुड़वा थे, दोनों एक ही क्लास में थे, दोनों एक ही माँ बाप के थे। पढ़ाई किया, ट्यूशन किया, एग्जाम दिया, रिजल्ट का समय आ गया, तिलक लगवाइए, तिलक की थाल में भेंट भी चढ़ाते रहिए। और जब रिजल्ट आया तो दोनों लड़के 1-1 किलो मीठा लेकर, मार्कशीट लेकर घर को आए। तो उनके हाथ में मीठा देखा तो माँ बाप बहुत खुश हुए, बहन भी खुश हुई, क्योंकि मीठा देखा। मीठा मतलब पास हो गए, अच्छे नंबर आए, तभी तो मीठा लाए। मुंह मीठा करेंगे, मीठा बांटेंगे, पेड़ा बटेगा, बर्फी कलाकंद बटेगा, खुश हुई। तो मार्कशीट तो किसी ने देखा ही नहीं, सब मीठा खाने पर टूट पड़े। डब्बा खोला और बांट बांट कर 2-2 पीस, 3-3 पीस खाया, पीस निकाला, खीस, मुस्कुराए, वाह बहुत बढ़िया मीठा खिलाया हमारे बच्चों ने। फिर मार्कशीट देखा तो बड़े लड़के की मार्कशीट देखा तो लिखा था पास, पास्ड, पास हो गया। कितने % नंबर? प्रणाम, जय जय महाराज। साहब बंदगी, बोलो साहब बंदगी कर रहे हैं। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। धन्यवाद दिया, पीठ पर हाथ रखा कि आशीर्वाद बेटा तू फर्स्ट पास हो गया। दूसरे लड़के का मार्कशीट उठाया, देखा उससे जो छोटा था, बोले तू दिखा दे। ये महान भक्त है, ये बता रहे थे ना, हमारा जब से गुरु जी की भक्ति किया हूँ 150 रुपये रोज दान डालता हूँ और हमारी बहुत उन्नति हुई। ये झूठ नहीं बोल रहे, मैं घर गया, इनके बहुत बड़ी दुकान है, बहुत बढ़िया है, इनका स्वभाव बहुत अच्छा है, इनकी पत्नी का स्वभाव अच्छा है। इनके पिताजी 3 भाई हैं, कपिल देव, रामदेव और किशुन देव, और इनके 5 लड़के हैं, तीनों भाइयों, पांचों भाई प्रेम से रहते हैं। स्कूल भी इनके पास, और दर्शन करने आते हैं, कल भी थे आज भी है, और आराम से विदा होंगे, टेंशन कोई नहीं है। परसों फर्स्ट दिन बड़ा भाई आया था, वो सत्संग सुन के चला गया, 2 भाई, अब ये आए हैं कल।
वो विदा हुए तब ये आए। ऐसे सेटिंग करो, घर भी न बिगड़े, न घर छूटे, न गुरु छूटे। ऐसे जियो जिंदगानी में जैसे कमल रहता है तालाब के बंद पानी में, तालाब के बंद पानी में। घर बिगाड़ कर भक्ति थोड़े की जाती है कि घर खंडहर हो गया बड़ा भगत बनता। राम जी भगत थे, कनक भवन था सोने का। कृष्ण भगवान भगत थे गुरु के, सोने की द्वारिका थी। और तुम ऐसे भगत बने, घर खंडहर कर दिया। घर भी ठीक होना चाहिए, घर भी बिगाड़ो मत। तो जब छोटे लड़के की मार्कशीट देखा तो माता पिता का मन बड़ा दुखी हो गया। बहन भी रोने लगी क्योंकि वो फेल हो गया था। तो बाप उठा और छोटे लड़के को 2 थप्पड़ मारा कि मूर्ख, फेल हो गया। साल भर की कमाई बबूल के पेड़ के नीचे गंवाई, ये फेल हो गया, मीठा क्यों लाया फिर? बोले पिताजी, स्कूल में फेल हुआ हूं, अपने माँ बाप को मीठा खिलाने में फेल नहीं हुआ हूं, पास हो गया। जब बाप ने थप्पड़ मारा तो मां उठी, उसने कहा मत मारो, मेरा बेटा है। माताओं को बड़ी ममता होती है। मां ने तुरंत अपने बेटे का सिर पकड़ा और अपने शरीर में चिपका लिया और कहा, पति देव, जो पास हो गया है बेटा, ये नौकरी करेगा, हमसे दूर रहेगा, कहीं बॉम्बे, दिल्ली, लखनऊ, पटना में रहेगा। और जो फेल हो गया है बेटा, ये हमारे पास रहेगा, ये मेरा खास रहेगा, ये मेरी सेवा करेगा, इसलिए फेल में भी हम खुश हैं। अब देखिए बात गजब की हो गई। फेल बेटा हुआ है तो बाप ज्यादा दुखी है, और जो बेटा फेल हुआ वो दुखी नहीं, वो मीठा लाया कलाकंद खिलाने के लिए, मुस्करा रहा, खीसे काट रहा। और जो माँ है वो दुखी नहीं, माँ कहती है जो बेटा फेल हुआ ये मेरे पास रहेगा, सेवा करेगा, जो पास हो गया वो दूर रहेगा, सर्विस करेगा तो पैसा लाएगा। बहुत अच्छा, एक फेल होना भी ठीक है। याद रखना, जो भी है उसको स्वीकार कीजिए, मंजूर कीजिए। जब भगवान कृष्ण के बेटे का अपहरण हो गया, प्रद्युम्न का, बचपन में अपहरण हुआ, कोई उठा ले गया, तो कृष्ण भगवान एक दिन थोड़ा सोचते रहे, फिर सोचना चिंता करना बंद कर। लेकिन रुक्मणी रोज रोती थी कि मेरा लड़का कौन ले गया। भगवान के बच्चे का भी अपहरण होता है। साहिब बंदे, क्या नाम है? नाम मिंटू दास जी है। ताली बजा दो साहब के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, सेवा किया। तो फिर आगे क्या सुना रहा था, कौन सी बात कर रहा था, बोलो। हैं, प्रद्युम्न वाली। तो प्रद्युम्न 18 साल तक गायब रहा, ढूंढे ही नहीं मिला। भगवान का लड़का खो गया। तुम्हारा लड़का खो जाए तो बहुत बड़ी बात नहीं, ये भगवान पर भी विपदा आई। और भगवान हंसते थे और अपना काम करते थे। रुक्मणी बीच बीच रोती थी। माताओं बहनों को बहुत ममता होती, मोह होता है, रोती है, फिर क्या करें। लेकिन 18 साल का जब लड़का जवान हो गया तो लौट कर आया। तो उस लड़के को देख करके कृष्ण भगवान बहुत खुश हुए कि चलो आ गया, ठीक है। रुक्मणी भी लड़के को जब देखी 18 साल के बाद, बचपन में अपहरण हो गया था, तो रुक्मणी लिपट गई उस लड़के को, बहुत रोई, खुशी में रोई कि हमारा लड़का आ गया, ठीक। जब रोना धोना सब पूरा हो गया तो देखा वो लड़के के पीछे एक स्त्री खड़ी थी। तो रुक्मणी ने पूछा ये स्त्री कौन है साथ में? तो लड़का हाथ जोड़कर बोला, कहा माता जी ये आपकी बहू है।
अरे पागल, इसको लेकर आया। ये तो बहुत उम्र की लग रही है। बोले ज्यादा उम्र नहीं है, मैं 18 साल का हूं और ये 36 साल की है। बोले इतनी पुरानी? बोले बिल्कुल ट्रेंड है, सिखाना कुछ नहीं पड़ेगा। तो रुक्मणी और रोने लगी, अरे ये किस औरत को लेकर आया है? तो कृष्ण भगवान ने कहा कि रो मत, दुखी मत हो, ये बहू आ गई, स्वीकार करो। और लड़का आ गया। अब सबसे बड़ी बात है, इसकी शादी ढूंढना पड़ता, वो भी झंझट था, वो काम इसने खुद कर लिया। दूसरी बात, शादी में 10-20 लाख खर्चा होता, वो भी बच गया, वो भी ठीक। फिर बाजा गाजा वाले को बुलाओ, वो भी खर्चा बंद हो गया। फिर बारात करो, सबको खाना पीना करो, 2-4 लाख का वो भी खत्म हो गया। तो ये लड़का बुद्धिमान है, फ्री में बहू ले आया। ताली बजाओ, बहुत अच्छा। कृष्ण भगवान ऐसे दुख में भी समझौता कर लेते हैं और हंसते हैं, लेकिन रुक्मणी दुखी होती है। याद रखना, ऐसे ही तुम्हारे जीवन में, तुम्हारे घर में, तुम्हारे परिवार में ऐसी घटना होगी, उसमें अपने आप को समझाना अगर आ गया तो तुम दुखी नहीं होगे। अगर खुद को समझा नहीं पाए तो जिंदगी सब रोते रोते निकल जाएगी, जिंदगी दुख में निकल जाएगी। ये समझना। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। दुख में मत घबराना पंछी, यह जग दुख का मेला है। चाहे भीड़ बहुत अंबर पर, उड़ना तुझे अकेला है। दुख में मत घबराना पंछी, गाते रहो, जग दुख वाह का वाह। मेला है। चाहे भीड़ बहुत अंबर पर, उड़ना तुझे अकेला है। उड़ना तुझे अकेला है, उड़ना तुझे अकेला है। दुख में मत घबराना पंछी, यह जग दुख का मेला है। दुख में मत घबराना पंछी, यह जग दुख का मेला है। इस कहानी से भी सीखो, भगवान कृष्ण के घर की कहानी। जीवन में उतार चढ़ाव आते, दुख में अपने आप को संभालो तो दुखी होने से बच जाओ। दुख तो आएगा, लेकिन दुखी होने से बचना। जोगेंद्र ठाकुर। एक स्त्री के कोई बच्चे नहीं हो रहे थे। वो स्त्री बहुत खुश रहती थी कि बच्चे नहीं। पड़ोस की महिलाएं आती थी, बैठती थी, बातें करती थी, अरे तुम्हारे कोई बच्चे नहीं, अरे तुम अभागिन हो, तुम्हारे कोई बच्चे नहीं, तुम कैसी सुहागिन हो, तुम्हारे कोई बच्चे नहीं, अरे ये तो बांझ हो गई, पता नहीं भगवान इसकी सुनते ही नहीं है, अरे भगवान तेरे दरबार में क्या कमी है, 1-2 बच्चा इसको भी दे दो। ऐसे पड़ोस की महिलाएं दिमाग खराब कर देती। तो उसने कहा, मेरे एक बेटा है, दूसरी बेटी है, धर्म ही मेरा पुत्र है और भक्ति ही मेरी पुत्री है, जो परलोक तक हमारा साथ देंगे। अब बच्चे नहीं है, उसकी चिंता भी नहीं है। हम पति पत्नी 4 रोटी बनाते हैं, 2-2 खा लेते हैं और साफ सुथरा रहते हैं। ऐसी जिंदगी जी रहे, राजकुमारों जैसी, राजकुमारी जैसी, सारा लफड़ा कचड़ा पचड़ा खत्म। वो उसमें भी सुखी है। कितनी स्त्रियों के बच्चे ना हो तो खुद ही बच्चे की तरह रोती रहती, पी पी, हमारे कोई बच्चा नहीं है। अरे भैंस के बहुत बच्चे हैं तो क्या फर्क पड़ा, सुअर के 16 बच्चे तो क्या फर्क पड़ा। बच्चे नहीं है, तुम्हारे बच्चे नहीं है, जो तुम्हारा गुरु है इसके तो कोई नहीं है। हर समय खुश रहते हैं। सारी दुनिया हमारा बच्चा ही है, सब हमारे ही है। मानो तो सब हमारे हैं, ना मानो तो हमारे भी हमारे नहीं है। सीधी बात। इतना चिंता क्यों करते हो? खुद का बेटा जितनी सेवा नहीं करेगा
हमारे साथ में 70 महात्मा है, उतनी सेवा करता है। 70 देखो बैठा हुआ है, और मैं अकेला 70 को संभालता हूं, और 70 मिलके मुझ अकेले संभालते हैं। अब सोचो कौन ताकतवर है, मैं जो 70 को संभालता है। हाँ देखो ये है गजब मामला। जो हमारे आश्रम का सबसे अधिक बुद्धिमान साधु है, आज उससे बात हुई तो मैंने कहा तुम्हारे पास बुद्धि बिल्कुल नहीं। मूर्ख आदमी तो हंस रहा था, हंस इसलिए रहा था कि सारा विकास मैंने किया है, गुरुदेव बता रहे मूर्ख है, बुद्धि नहीं। तो मैं भी हंस रहा था, वो भी हंस रहा था। तो हमने कहा तू हंस क्यों रहा, तुझे दुख नहीं लगा? मैंने कहा मूर्ख है। बोले गुरुदेव मेरी मूर्खता को गुरु ही जानता है और दुनिया जानती ही नहीं है, और वो भी मूर्खता तुम्हारे आशीर्वाद से निकल जाएगी तो और टॉप कर जाऊंगा। बच्चे अगर हो तो भी खुश रहिए, बच्चे थोड़ा गलतियां करेंगे, दुखी मत हो। बच्चे इसीलिए नाम उनका है, भूल चूक होगी, कभी बच्चा फेल भी होगा। और हर व्यक्ति अपने बच्चे को नीट पढ़ा रहा है। नीट नीट मतलब सब डॉक्टर बनेंगे, मरीज कौन बनेगा? और सब आईएएस पीसीएस यूपीएससी परीक्षा में सब लोग बिठाते हैं। तो भाई जब सब लोग बैठ रहे हैं, वहां सीटें निर्धारित हैं, तो फेल भी तो होंगे कोई ना। कोई बात नहीं, तुम चिंता छोड़ो, बच्चे को पढ़ाओ, जो उसके भाग्य में होगा वो होगा। लेकिन तुम अपना कर्म करो, अपना फर्ज करो, अपना कर्ज उतारो, फिर बच्चा जो है किस्मत उदय होगी तो नीट भी पास करेगा, और बच्चा यूपीएससी भी पास करेगा, एसडीएम बनेगा, डीएम बनेगा, कलेक्टर बनेगा, डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा। चिंता किस बात की? लेकिन तुम पढ़ाओ ही ना, ये बहुत बड़ा अपराध है। आने दो आने दो आने दो, वो पुराना हमारा भक्त है, पंडित है ना, आज कोई आता है नहीं तो कोई। लेकिन जिसको आना है, थोड़ा सफेद ड्रेस वालों के लिए छूट रहता है, इसलिए रोक रहे हैं। कमांडो ड्रेस इन लोगों की कलरदार है ना, लेकिन अब क्या करे बेचारा, कुर्ता निकाले तो बिल्कुल सब पेट खुल जाएगा। परंतु गुरु के चमर डोलाने की सेवा प्रभु मेरे जब करना, तो थोड़ा व्हाइट कपड़ा हो तो अच्छा रहता है, व्हाइट। और दो ड्रेस व्हाइट बना लो, और दो पगड़ी रख लो। पगड़ी बांधने में शर्माओ मत, जिसके सिर पर पगड़ी उसकी व्यवस्था बहुत तगड़ी। फिर कितनी मारो रगड़ी, और पगड़ी वाला संभल गया। पगड़ी जैसे हमारे कुछ भक्त लोग पगड़ी बांधे, ये बैठे ना मनोज कुमार, वो भैया बैठा, क्या नाम, अजय कुमार, ठीक, ये भी पगड़ी बांध दिया। अब कुर्ता बदल जाएगा इनका भी, 2 कुर्ता 2 पाजामा बनवा लो, ये पेंट शर्ट सफेद, और उसको बस जब गुरु जी के दर्शन करने जाओ पहन लो, और पगड़ी भी पहन लो, और जब आओ तो उसको बक्से में फिर रख दो धो करके, और फिर रंगीन पहन लो, मिट्टी में गंदे हो जाएंगे। पगड़ी लगाने से भी शोभा बढ़ती है। पगड़ी का मतलब है इस आदमी ने जिम्मेदारी समझ लिया। पगड़ी रस्म, और जिसका पति गुरु की भक्ति में डूब जाए तो समझ लो पत्नी बहुत भाग्यशाली है। अब गुरु का ज्ञान तुम्हारे पति को इधर उधर भटकने नहीं देगा, कंट्रोल रखेगा। और जिसकी पत्नी भी भक्ति में गुरु का ध्यान करे, चितरंजन जी कह रहे थे कि मेरी पत्नी मुझसे भी आगे निकल जाएगी लग रहा। हमने कहा दोनों कंपटीशन रहो, देखते कौन फर्स्ट आता। जिसकी पत्नी का लगाव गुरु जी से ध्यान करती है, तो समझ लो ये पत्नी नहीं है, ये धर्म पत्नी है, ये सती सावित्री है। नहीं तो गुरु उरु से कौन मन लगाता है, सब ऐसे ऐसे गुरु उधर पड़े रहते हैं। लेकिन गुरु से उसी का मन जुड़ेगा जिसकी जिंदगी फ्रेश होने की ओर बढ़ रही है। आप समझ लेना
वो नारी की रूप में नारायणी अंदर प्रकट होने जा रही है, और नर के रूप में नारायण, पुरुष के रूप में पुरुषोत्तम, और एक स्त्री के रूप में लक्ष्मी का रूप प्रकट होने जा रहा है। किसी का बेटा बेटी अगर गुरु में लगन लग जाए, क्या बात है। ये बेटा नहीं है, ये ध्रुव प्रहलाद बन गया। ये तुम्हारी बेटी मीरा और सेवरी हो गई। ये साधारण नहीं है लगन लगना। लाख समझाओ, गुरु का दर्शन करने नहीं आता है बेटा। 1000 बार कहो। मुझे एक बहुत बड़े अफसर, जिला समाज कल्याण के अफसर अपने घर ले गए, तो उनकी बेटी जो है स्नान करने के लिए बाथरूम में घुस गई। बोले बेटी को दर्शन कराना है, आधा घंटे रुक जाओ, स्नान करके आ रही है। वो अंदर से निकली ही नहीं। तो हमने कहा कब निकलेगी, आधा घंटे हो गया। बोले गुरुदेव वो दर्शन करना ही नहीं चाहती। तो हमने कहा जय हर हर गंगे, निकलो बाहर। मैंने साधुओं से कहा उठाओ सामान, निकलो यहाँ। वो दर्शन नहीं करना चाहती, इसलिए डबल स्नान करने के लिए 12 बजे दोपहर में बाथरूम में घुसी बैठी। क्यों नहीं करना चाहती है? अरे वो बहुत खतरनाक है लड़की, चरित्रहीन, बेविचारी, गलत दिमाग। क्योंकि इतने तेजस्वी गुरु के सामने पढ़ने की उसके अंदर साहस नहीं, और सामने पड़ जाए तो उसके पाप कट जाएंगे, दिमाग शुद्ध हो जाए, बुद्धि शुद्ध हो जाए, कल्याण हो जाए। तो ये अगर कोई तुम्हारा बेटा गुरु में रुचि लेता है तो समझ लो तुम्हारी किस्मत बुलंद है। तो साहेब बंदगी बोलो एक बार। साहेब बंदगी। दुखेश अनुद्विग्न मनः सुखेश विगत अस्पृहा बीत राग भय क्रोधा स्थित धीमन उच्चते। जो दुख के आने पर भी दुखी ना हो, ठंडी के आने पर भी जिसको ठंडी न लगे, तो समझ लो होशियार हो गया। और जो धूल के उड़ने पर भी जिसको धूल न लगे, इसका मतलब शीशा बंद गाड़ी में एसी में बैठा है, धूल तो सड़क पर उड़ रही, लग नहीं रही। ऐसे ही अपने जीवन में विवेक और ज्ञान का शीशा बंद कर लीजिए, दुनिया के दुखों की धूल तुमको छू नहीं पाएगी और तुम पवित्र बने रहो।